वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ऐसी कथा जिसे सुनकर हर दिल में विनम्रता, सेवा और समर्पण का भाव जाग उठेगा। यह कथा है उस बालक की जो बचपन में गलियों में उबले हुए चने बेचते थे, पर सेवा और नम्रता के बल पर आगे चलकर बने सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी। संगत जी, जिस बालक के पास पहनने को कपड़े तक नहीं थे, आज उसी के नाम पर बसा है अमृतसर, जहाँ खड़ा है हरमंदिर साहिब, वो स्थान जहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। आओ प्रेम से जुड़िए इस पवित्र कथा से और महसूस कीजिए सेवा में ही भगवान बसता है। लाहौर के एक छोटे से कस्बे चूना मंडी में 24 सितंबर 1534 को जन्म हुआ एक दिव्य बालक का। पिता हरिदास जी सोडी, माता दया कौर जी, नाम रखा गया भाई जेठा जी। बचपन बहुत कठिन था। माता पिता का देहांत तब हुआ जब वे मात्र 7 वर्ष के थे। घर में नानी, छोटी बहन और भाई थे। भाई जेठा जी रोज गलियों में घूम घूम कर उबले हुए चने बेचते ताकि परिवार का पेट भर सके। लेकिन संगत जी, गरीबी में भी उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वे जो भी कमाते उसमें से कुछ अंश संतों और साधुओं को भेंट करते। सेवा उनके स्वभाव में जन्मजात थी। इसी बीच एक दिन किस्मत ने करवट ली। गांव बसरके में रहते थे श्री गुरु अमरदास जी, जो आगे चलकर तीसरे गुरु बने। जब गुरु अमरदास जी को पता चला कि एक अनाथ बालक अपनी नानी के साथ इतनी गरीबी में जीवन बिता रहा है, तो वे स्वयं उसके घर पहुंचे और बोले, बेटा, जीवन की राह कठिन है, पर जो सेवा करता है वही सच्चा धनवान होता है। यही पहली मुलाकात थी जिसने भाई जेठा जी के जीवन की दिशा ही बदल दी। गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के आदेश से गोइंदवाल नगर बसा रहे थे। उन्होंने भाई जेठा जी से कहा, चलो मेरे साथ सेवा करो। भाई जेठा जी ने तुरंत सहमति दी। वह रोज दिन भर चने बेचते और फिर गुरु के कार्य में जुट जाते। कभी मिट्टी उठाते, कभी लंगर में सेवा करते। सेवा में ऐसा प्रेम था कि गुरु अमरदास जी कहते, यह बालक सोने जैसा है। समय बीतता गया। एक दिन गुरु अमरदास जी की पत्नी माता मनसा देवी जी ने कहा, हमारी बेटी बीबी भानी विवाह योग्य है। गुरु जी ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा वर चाहिए? माता जी ने कहा, भाई जेठा जी जैसे। गुरु जी बोले, तो फिर वही वर होंगे। विवाह हुआ बीबी भानी जी और भाई जेठा जी का। पर विवाह के बाद भी भाई जेठा जी की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे पहले की तरह विनम्रता से सेवा करते रहे। लंगर में रोटियां सेकना, संगत को पानी देना, बर्तन धोना, पंखा झलना, यह सब उन्हें आनंद देता था। एक बार लाहौर से रिश्तेदार आए। उन्होंने कहा, आप अपने दामाद से ऐसी सेवा करवाते हैं, यह तो कुल का अपमान है। तब गुरु अमरदास जी ने मुस्कुराकर कहा, जिस टोकरी को तुम मिट्टी की समझ रहे हो, वही इसे ऊंचे आसन तक ले जाएगी। और संगत जी, यह वचन सत्य हुआ। समय आया उत्तराधिकारी चुनने का। गुरु अमरदास जी ने अपने दोनों दामादों भाई रामा जी और भाई जेठा जी को बुलाया। कहा, मेरे लिए 2 चबूतरे बनाओ जो हर दृष्टि से पूर्ण हो। दोनों ने चबूतरे बनाए, पर हर बार गुरुजी कहते, यह ठीक नहीं। कई दिन बीत गए। भाई रामा जी झुंझला गए और बोले, गुरुजी, आपको किसी का भी चबूतरा पसंद नहीं आएगा। और वे चले गए। भाई जेठा जी ने हाथ जोड़कर कहा, सतगुरु जी, मेरी बुद्धि छोटी है, मुझे वह समझ दीजिए ताकि मैं आपकी इच्छा के अनुसार यह कार्य कर सकूं।
उनकी यह विनम्रता गुरु अमरदास जी के हृदय को छू गई। उन्होंने बाबा बुड्ढा जी को बुलाया और कहा, इनका स्नान कराओ, नए वस्त्र पहनाओ। फिर गुरु अमरदास जी ने 5 पैसे और नारियल रखकर 3 बार परिक्रमा की और कहा, भाई जेठा जी अब गुरु नानक देव जी की गद्दी के योग्य है। और उसी क्षण संगत के सामने भाई जेठा जी बने श्री गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा बड़ा वही है जो सबसे छोटा बनकर जीना जानता है। उन्होंने कहा था, सेवा ही सच्ची पूजा है। गरीबी, दुख और परीक्षा के समय में भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनका जीवन नम्रता, त्याग और प्रेम का प्रतीक था। हरमंदिर साहिब की नींव भी उन्हीं के काल में रखी गई, जहां आज लाखों लोग अमृत का स्वाद लेते हैं। गुरु रामदास जी ने यह सिखाया कि जो मनुष्य अपना अहंकार मिटा देता है वही सच्चे अर्थों में भगवान के करीब होता है। संगत जी, यह कथा सिर्फ इतिहास नहीं, यह एक जीवन का संदेश है। अगर एक अनाथ बालक सेवा और नम्रता से गुरु बन सकता है तो हम भी अपने भीतर की रोशनी जगाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। आओ मन में यही अरदास करें, हे गुरु रामदास जी, हमें भी सेवा, नम्रता और त्याग का वरदान दो। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो धन गुरु रामदास जी कमेंट में लिखकर अपनी श्रद्धा ज़रूर जताइए और इस पवित्र कथा को दूसरों तक भी पहुंचाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।